थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। कौन सा सिद्धांत मुद्रा की आपूर्ति और मूल्य स्तर के बीच संबंध को समझाता है? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, केनिथ थ्योरी, फिशर क्वांटिटी थ्योरी, कैश बैलेंस थ्योरी, सप्लाई साइड थ्योरी। राइट आंसर होगा बी, फिशर क्वांटिटी थ्योरी, फिशर की मात्रा। समझ रहे हैं? अगला है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द केन्सियन थ्योरी ऑफ इंडिया मनी। मुद्रा के केन्सियन थ्योरी का मुख्य ध्यान क्या है? ऑप्शन दिया है आपके सामने। इसका राइट आंसर होगा सी, मांग अर्थव्यवस्था को चलाती है। क्या होगा सर? सी होगा, सॉरी सर, इसमें आंसर होगा सी, डिमांड ड्राइव द इकोनॉमी। अगला आते हैं, व्हाट डज द कैश बैलेंस थ्योरी इम्फेसिस। नकद संतुलन सिद्धांत किस पर जोर देता है? राइट आंसर होगा सी, कैश बैलेंस हेल्ड बाय इंडिविजुअल, व्यक्तियों द्वारा रखे गए नकद संतुलन। विच इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बैंक इन इंडिया। भारत में बैंकों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? राइट आंसर होगा कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा, नीचे दिए गए में से कौन सा वित्तीय संस्थान कारण जो बताना है इसमें? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? फटाफट से बताना है, सी हो जाएगा राइट आंसर, सेटिंग टैक्स रेट। सेटिंग टैक्स रेट। व्हाट रोल डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्ले इन द इकोनॉमी। वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था में कौन सा कार्य करते हैं? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्या हो जाएगा सर? फटाफट से बताना है। ओके रुक, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी होगा, इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। विच थ्योरी सजेस्ट दैट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इन्फ्लेशन। कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से महंगाई होती है? राइट आंसर होगा बी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्या होगा? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है सर? व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबिलिटी द करेंसी। महंगाई को नियंत्रित करना और मुद्रा को स्थिर करना। क्लियर हो रहा है क्या? आप लोग भी बोलते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज बाय सेंट्रल बैंक। नीचे दिए गए में से कौन सा केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक नीति उपकरण है? राइट आंसर होगा ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट संचालन। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय बैंक का प्राथमिक कार्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी, रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई। बी, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। उसके बाद है अपना क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज बेस्ट एक्सप्रेस। धन की मात्रा का सिद्धांत किस समीकरण द्वारा सबसे अच्छा व्यक्त किया जाता है? एम बी इज इक्वल टू पी वाई होगा, राइट आंसर होगा सी इज इक्वल टू वाई माइनस, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। विच मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इन्वॉल्व द सेंट्रल बैंक चेंजिंग इंटरेस्ट रेट। कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को बदलने से संबंधित है? राइट आंसर होगा इसमें डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मेन गोल क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, स्टिमुलेट इकोनॉमी। क्या होगा? विस्तारात्मक मौद्रिक नीति को मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा आर्थिक वृद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्राइमरी मैनेज द करेंसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ ए कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मुख्य रूप से किसी देश की मुद्रा और मौद्रिक नीति का प्रबंधन करती है? राइट आंसर होगा बी, सेंट्रल बैंक। बी, केंद्रीय बैंक। अकॉर्डिंग टू केन्सियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। केन्सियन अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक हो सकता है? राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। डी, उपरोक्त सभी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक वित्तीय संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा डी, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड इन द इकोनॉमी। डी, अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू। वित्तीय संस्थानों में तरलता की अवधारणा का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा बी, द ईज ऑफ कन्वर्टिंग एसेट इनटू कैश। संपत्तियों को नकद में बदलने की सरलता।
विच थ्योरी इम्पेजेज द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक आउटकम। बोलो बोलो बोलो, कौन सी सिद्धांत आर्थिक परिमाणों को निर्धारित करने में अपेक्षाओं को भूमिका देती है? राइट आंसर होगा सी, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, तार्किक अपेक्षाएं थ्योरी। समझ रहे क्या? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कमर्शियल बैंक? वाणिज्य बैंक की प्राथमिक भूमिका क्या है? राइट आंसर होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग लोन, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए टाइपिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्था के प्रकार नहीं माना जाता है? राइट आंसर होगा डी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी, गैर सरकारी संगठन। राइट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फेडरल रिजर्व इन यूनाइटेड स्टेट। राइट आंसर होगा बी होगा, बी देख लीजिएगा। विच इंस्टीट्यूट प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट यूएस? राइट आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा, एफडीआईसी, संघीय जमा बीमा निगम। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक? निवेश बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? राइट आंसर सी होगा इसमें, सी देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन टू बिजनेस? निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था मुख्य रूप से व्यवसाय को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने में शामिल है? राइट आंसर होगा ए, कॉमर्शियल बैंक, ए होगा वाणिज्यिक बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रेडिट यूनियन? क्रेडिट यूनियन का विशेषता क्या है? राइट आंसर होगा इसमें बी, इट इज ओन्ड बाय इट्स मेंबर, ये अपने सदस्यों के स्वामित्व में होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेस्ट आई 3 फ्रेमवर्क? बासेल 3 ढांचे का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, टू इनहांस बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, बैंक पूंजी आवश्यकताओं को बढ़ाना और वित्तीय जोखिम को कम करना। विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइमरी इन्वॉल्व इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट? कौन सी वित्तीय संस्था मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण उपकरणों में निवेश करती है? राइट आंसर होगा डी, मनी मार्केट फंड। विच इंस्टीट्यूशन प्ले क्रिटिकल रोल इन द पेमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्री? किस संस्था का देश के भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका? राइट आंसर होगा बी, सेंट्रल बैंक, बी होगा केंद्रीय बैंक।